नमस्कार, मैं नितिन वैद एक बार फिर आपका स्पिरिट न्यूज़ में स्वागत करता हूं। एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपको मशहूर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता से मिलवाएंगे। डॉक्टर सतीश गुप्ता, जिनका जन्म डिस्ट्रिक्ट कठुआ के ऐतिहासिक और तारीखी गांव पड्डू में हुआ है, एक काफ़ी अच्छे आई सर्जन हैं। ये काफ़ी चैरिटी का भी काम करते हैं और रिसेंटली इनकी नियुक्ति HOD ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में हुई है। बाकी की बातें हम इनसे करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्पिरिट न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू नितिन जी। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आपने मुझे ये चांस दिया आपके अपने चैनल पे आने के लिए। जी डॉक्टर साहब, आजकल और कोविड-19 के टाइम में खासकर ऑनलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन एक्टिविटी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। सभी चीज़ें ऑनलाइन की जाती हैं और ये तो काफ़ी 4-5 महीने से चल रहा है, मतलब 4-5 सालों से चल रहा है। लेकिन ये कोविड-19 में जितने भी स्कूल्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, वो अपनी क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे बड़ी बात है, जब आप जितना कंप्यूटर के आगे और जितनी ये गैजेट्स के आगे बैठेंगे, आइज़ में इसमें स्ट्रेन पड़ेगा और ख़ासकर हमारे बच्चे जो जितने ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इसमें भी उनको काफ़ी देर कंप्यूटर के आगे बैठना पड़ रहा है। तो इसमें भी आइज़ में काफ़ी मतलब इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये क्या है इसमें? देखो, भगवान ने भी कभी सोचा नहीं होगा जब उन्होंने इंसान को बनाया हुआ कि आँखों को किन किन प्रॉब्लम से यूज़ करना पड़ेगा। तो जब भगवान ने आंखें बनाई थी तो उस वक़्त क्या था, आदमी का मेन काम था हंटिंग। तो दूर के लिए इस्तेमाल होती थी आंखें आपकी। उससे आपको पेपर में आने के लिए कई सदियां लग गई और आंखें उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती रहीं। लेकिन पेपर से कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, इन गैजेट्स पे आने के लिए कोई बड़ी जल्दी हुई और आंखें उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाईं। और कोविड-19 ने तो और उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। जब बच्चे स्कूल्स में होते थे, अपने क्लासरूम्स में होते थे, उनको आप कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन्स के आने पड़ा। तो उसके लिए आंखें उतनी जल्दी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाई। सबसे पहला क्वेश्चन जो पेरेंट्स का रहता है वो ये है कि इनकी वजह से, जैसे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप की वजह से आंखों पे क्या असर हो रहा है। जी, तो 3-4 चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जी, नंबर 1, इनमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि आप पास की चीज़ देख रहे हो और आपका फोकस जो है वो एक पास पे है। जी, तो ये देखा गया है कि जो बच्चे बिल्कुल ज़्यादा देर के लिए उस पर फोकस करके रखते हैं, उनमें मायोपिया बढ़ जाता है। सो दिस इज़ द वन डिजीज़ विच कैन टेक प्लेस। नंबर 2 क्या है कि आप कॉन्स्टेंटली एक फोकस को देख रहे होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आप एक चीज़ को देखते हो पास की, थोड़ी देर के बाद बीच वाली देख लेते हो, थोड़ी देर को आपका फोकस जो है चेंज होता रहता है। बट जब आप कंप्यूटर, लैपटॉप पे होते हो तो आप एक जगह पे कॉन्स्टेंटली देख रहे होते हो। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि आपकी आंखों के मसल्स थक जाते हैं और आपको हेडेक शुरू हो जाएगी। तीसरा क्या होगा कि आप ब्लिंक नहीं करते हैं। आप देखना है जब भी आप कंप्यूटर, लैपटॉप्स और खासकर बच्चे क्या होते हैं करते हैं कि वो एक जगह को फोकस करके रखते हैं। तो आप इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो स्मार्टफोन्स हैं उसमें भी ज़्यादा हो रहा है या इट्स वन ऑफ द सेम? ये सभी में एप्लीकेबल रहेगा। स्मार्टफोन्स में नहीं, सभी में एप्लीकेबल रहेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, ब्लिंक नहीं करते हैं। अगर आप आंखों को ब्लिंक नहीं करोगे, कॉन्स्टेंटली फोकस करते रहोगे, तो क्या होगा, इसमें आपको ड्राइनेस हो जाएगी। तो आंखों की जब ड्राइनेस होती है उससे क्या होगा, रिफ्लेक्स बॉटनिंग होगी। तो आंखों में पानी चलना शुरू हो जाएगा। और चौथी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप कॉन्स्टेंटली फोकस पे हो तो उसमें, और स्पेशली बच्चों में क्या आदत होती है कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो प्रॉपर नहीं होती है। आप डिम लाइट में देख रहे होते हो तो रेटिना पे असर हो सकता है और ये कंडीशन है जिसमें बोलते हैं मैकुलर डिजनरेशंस। तो दिस इज़ अनदर हार्म। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बच्चे को या आप बड़ों को भी इफेक्ट कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को होंगी। जी, तो कितना प्रिस्क्राइब्ड टाइम होना चाहिए, जो हालांकि हम पूरा अवॉइड तो कर नहीं सकते, आजकल ऐसा टाइम आ गया है कि यू कैन नॉट अवॉइड इट टोटली, तो कितना प्रिस्क्राइब? अच्छा क्वेश्चन है। अगर आइडियली बात करें जी तो स्क्रीन टाइम जो होना चाहिए दैट शुड बी 0, पर वो पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने बोला इस युग में पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए अलग अलग स्लॉट्स हैं। अगर सपोज टॉडलर्स हैं जी, तो उनके लिए जो टाइम रहेगा, स्क्रीन टाइम रहेगा, वो 20 मिनट्स रहेगा। आप 40 मिनट्स तक जा सकते हो जी, लेकिन बीच में आपको ब्रेक देनी पड़ेगी। तो आइडियली हम जो सजेस्ट करते हैं वो 20 to 40 मिनट्स हैं। जो 3 से 5 साल के बच्चे हैं जी,
उनमें आप 1 घंटे तक जा सकते हो, ओके लेकिन बीच में आपको ब्रेक रहनी चाहिए, मतलब 20-20 मिनट्स की स्लॉट सी होनी चाहिए। ओके जो बच्चे उससे बड़े हैं जी दे कैन गो बियॉन्ड 1 आवर आल्सो, ओके और बड़ों में तो कुछ लिमिट नहीं है, जी। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, बट आपको प्रिकॉशन रखनी एक पड़ेगी। प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, पड़ेगी। आमतौर पे तो देखा इसमें- गया है हाँ, जी यस जी इसमें इंपॉर्टेंट जो मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा टीचर्स को स्पेशली कि Right. वो अपनी क्लासेस की ड्यूरेशन इतनी रखें कि दैट शुड नॉट एक्सीड Exceed. 20 मिनट्स। जी। छोटे बच्चों में इट शुड नॉट एक्सीड 20 मिनट्स। तो ये एक आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है हमारे घर में इवन जो बच्चे भी होते हैं वो काफ़ी ज़िद करते हैं, और उनके लिए उनको चुप कराने के लिए जो पेरेंट्स हैं वो फ़ोन पकड़ा देते हैं, और वो घंटों तक 1.5 घंटा 2 घंटा फ़ोन में लगे रहते हैं। तो इसके ये लिए क्या है, मेरी एडवाइस रहेगी पेरेंट्स को जी कि आप जो सपोज अब मेन प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लास, तो आपने क्लास तो बच्चे ने अटेंड करनी है, जी तो ये स्लॉट जो है 20 मिनट का, 40 मिनट का, 60 मिनट का, ये बचा के रखिए क्लास के लिए। ओके और बच्चों का, बच्चे भी घर पे हैं, पेरेंट्स भी घर पे हैं, टीचर्स भी घर पे हैं, जी तो उनको चाहिए कि उनको अदर एक्टिविटीज़ में रखिए आप। सपोज जैसे सोशली और मीन्स कर सकते हैं आप Right. खेलने के लिए, उनको सोशल उसमें रहने के लिए, तो यू कैन यूटिलाइज अदर थिंग्स। तो पेरेंट्स के लिए खास ये रहेगी इंस्ट्रक्शंस के 20, 40 या 60 मिनट जो भी हैं जी। वो स्लॉट आपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए बचा के रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग मैं Right. बता दूं बच्चों को जी। और पेरेंट्स को भी कि आप लाइट इंटेंसिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ठीक है नहीं, आपके रूम की लाइट प्रॉपर होनी जी। चाहिए, नंबर 1। जी और इंटेंसिटी जो है आपके स्मार्टफोन की, जब वट एवर यू आर यूजिंग, जी तो उसमें मॉडरेट मीड होनी चाहिए, बट डिम लाइट में कभी भी नहीं देखना है, ओके क्योंकि डिम लाइट ही एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रेटिना पे प्रॉब्लम होगी। ओके ये बहुत रहेगा। अच्छी बात की आपने जी थर्ड थिंग, अगर आप और हो सके तो उसमें डिस्टेंस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके तो नॉर्मली क्या होता है, स्मार्टफोन जो है दे आर यूज्ड एट 33 सेंटीमीटर 33 सेंटीमीटर सेंटीमीटर्स। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप कर रहे हो, आप जी। उस पर हो, तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिए और इसको 50 सेंटीमीटर्स तक जाने दीजिए। ओके सो लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, जी। योर टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट जी। एंड योर डिस्टेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये 3 चीज़ें जो हैं एक प्रिकॉशंस रहेंगी। जी जी तो ठीक है, ये तो आपने कहा कि ये करना चाहिए, लेकिन काफ़ी बार जो है वो मुश्किलात आती हैं पेरेंट्स को। आजकल इतने आदी हैबिचुअल हो गए हैं बच्चे और इवन बड़े लोग भी, तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या मतलब एक्टिविटीज़ क्या मतलब हम कर सकते हैं? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी प्रिवेंशन मतलब क्या करना चाहिए? राइट करना क्या चाहिए आपको? नंबर 1, अगर आप ग्लासेस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो छोटे हैं बड़े हैं, जी उनको ग्लासेस यूज़ करनी चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आपने कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन पे आना है, आपने अपना चश्मा पहनना है। बच्चा है उसको पहनना है, बड़े हैं उसको भी पहनना है। दूसरा क्या है कि ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि Right. जब भी आप कॉन्स्टेंटली फोकस कर रहे हो, तो ब्रेक में क्या होता है, एक रूल है 20-20-20 कि आप 20 मिनट्स के लिए काम कीजिए, जी 20 सेकंड्स के लिए ब्रेक डालिए जी। और एक ऑब्जेक्ट को इस ब्रेक में देख लीजिए जो कि थोड़े दूर से होगा। जी। इससे क्या होगा कि आपका फोकस जो है वो चेंज होता जाएगा। जी। तो 20-20 रूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्मार्टफोन यूज़र्स और कंप्यूटर यूज़र, लैपटॉप यूज़र, ये है। जी तीसरी इंस्ट्रक्शंस रहेगी आपको कि आप हमेशा अपनी आंखें ब्लिंक करते जाइए ताकि जो ड्राइनेस कंपोनेंट है जी। वो ना हो। डाइट इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बोला। अब एक और क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है पेरेंट्स को, पेरेंट्स बड़ी बार आते हैं जब जी। भी हमारे पास आते हैं बच्चे लेके कि बताओ जी चश्मा लगाएं या नहीं लगाएं। जी ऐसा कोई चश्मा है जो कंप्यूटर से हो? जी तो अगर आपका टाइम स्लॉट ज़्यादा नहीं है, और बच्चों में आई डू नॉट रिकमेंड एनी क्लासेस, ओके लेकिन अब बड़े लोग जो हैं जी। वो कॉन्स्टेंटली मतलब जब कुछ मतलब आपके प्रोफेशंस वैसे हैं जो अब नीड हैं, नीड है तो वो बहुत देर तक मतलब 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे, और कई लोग तो 10-10 घंटे कंप्यूटर्स पे हैं। राइट तो उनके लिए क्या, कभी वो डिम लाइट पे काम कर रहे हैं, कभी इंटेंसिटी फ़ोन की प्रॉपर नहीं जी। है, तो उनमें हम अल्ट्रावायलेट रेज जो प्रिवेंट करें वो चश्मे लगा सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए चश्मा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पेशेंट को एप्रीहेंशन नहीं होनी चाहिए ये कि मेरे बच्चे को अगर चश्मा लगाएंगे तो वो ठीक रहेगा। अगर वो प्रॉपरली प्रिकॉशंस लेते हैं तो इसमें कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों को। डाइट इंपॉर्टेंट है, डाइट इंपॉर्टेंट है। डाइट डाइट में क्या मतलब क्या चीज़ें? सच आप कंप्यूटर्स के बात करेंगे तो डाइट की इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा रोल नहीं जी। है। वो तो उसके विजन के लिए अच्छा है, जी। हेल्दी उसके लिए अच्छा है, तो वो तो इम्पोर्टेंट। यानी विटामिन ए और विटामिन ए ऑफ कोर्स वो ऐसे जो बच्चों में है कि आँख के लिए Right. अच्छा है, Right. पर अगर पर्टिकुलर स्मार्टफोन के उसमें करोगे तो ज़्यादा नहीं है। ठीक ठीक तो अगर आप ये प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हैं, सिर्फ आंखें ही इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं। अब जी। आप देखोगे प्रैक्टिकली बट वी आर सीइंग आपके नेक मसल स्टिफ हो जाते हैं नेक constantly। मसल राइट
तभी हम आपको बोल रहे हैं कि बार बार आप ब्रेक लीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, नेक मसल स्टिफ जो होते हैं उससे रिलैक्स मिल जाएं। आंखों के मतलब जो आप बच्चे जो हैं स्पेशली अगर आप कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हो तो जॉइंट पेन्स में प्रॉब्लम आ जाती है, ओके। चाइल्ड इरिटेबल हो जाते हैं, बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस आ रही हैं। तो इसलिए जो स्क्रीन टाइम है उसके आपने ध्यान रखना है और ये कुछ प्रिकॉशंस लेनी है जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल कंफर्टेबल रहोगे और कोई प्रॉब्लम आपके बच्चों को या इवन टीचर्स को भी नहीं होगी। तो ये थे डॉक्टर सतीश गुप्ता जिन्होंने बहुत ही सरल तरीके से हम सबको बताया कि कैसे हम ऑनलाइन जो गैजेट्स हैं उसका प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। मैं नितिन वैद, स्पिरिट न्यूज़, धन्यवाद।